Namaskar. The life of Swami Vivekananda by his Eastern and Western disciples. Part 2. In North India. उत्तर भारत में भाग 2 एपिसोड 1। पिछले भाग में हमने स्वामी विवेकानंद की उत्तर भारत यात्रा का संक्षिप्त अवलोकन सुना। मद्रास में डॉक्टर बैरोज के साथ हुए विवाद के बारे में सुना। मद्रास छोड़ने की घटना, स्वागत पत्र और हिंदू समुदाय की प्रतिक्रिया के बारे में समझा। थियोसोफिस्टों एवं बौद्ध धर्म पर टिप्पणी, पश्चिमी थियोसोफिस्टों पर कटाक्ष, बौद्ध धर्म के प्रति व्यंग एवं सम्मान की बातें सुनी। मुर्शिदाबाद में हुए अकाल राहत कार्य के बारे में सुना, जो कि स्वामी अखंडानंद के नेतृत्व में हुआ और उन्हें जिला मजिस्ट्रेट की प्रशंसा प्राप्त हुई। समाचार पत्रों की रूपरेखा, कोलकाता और मद्रास में गुडविन की संपादकीय भूमिका, अल्मोड़ा में स्वामी जी की हुई व्याख्यान श्रृंखला को सुना। फिर उन्होंने मार्गरेट नोबेल को आमंत्रण दिया और उनकी आगे की योजनाओं के बारे में सुना। इस भाग में हम उनके आगे के मिशन का अवलोकन करेंगे। बरेली पहुंचकर स्वागत समिति द्वारा उनका हार्दिक स्वागत किया गया। वे आर्य समाज अनाथालय गए, जहां उन्होंने सेवा और सामाजिक कार्यों पर चर्चा की। अम्बावला छावनी में शास्त्र पर चर्चाएं हुई, जहां उन्होंने हिंदू मुस्लिम स्कूल का दौरा किया। अमृतसर धर्मशाला यात्रा, जिसमें कि सेवियर दंपति भी उनके साथ थे। हंसराज हाउस रावलपिंडी में स्वामी प्रकाशानंद और विद्वानों से वार्ता। मुड़ी में उनका स्वागत बंगालियों और पंजाबियों द्वारा और उनके स्वागत में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। बारामूला से श्रीनगर तक की उनकी नौका यात्रा। फिर मुखोपाध्याय के अतिथि बनकर उनका महल दर्शन, राजा राम सिंह से भेंट, ऐतिहासिक स्थल भ्रमण, धार्मिक चर्चा, गरीबी निवारण पर वार्ता। फिर पंपोर मार्तंड अवंतीपुर दर्शन। स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुने। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे की गाथा सुनते हैं। जय स्वामी विवेकानंद। लगभग 12 सप्ताह अल्मोड़ा में ठहरने के बाद स्वामी विवेकानंद ने कुछ हद तक अपना स्वास्थ्य पुनः प्राप्त कर लिया था। हालांकि यह पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुआ था, लेकिन स्वास्थ्य हो या ना हो, भारत में उनका मिशन और अपने संदेश का प्रसार निरंतर सक्रियता की मांग करता था। इसके बाद हम उन्हें एक प्रांत से दूसरे प्रांत की यात्रा करते हुए पाते हैं, जहां वे निजी रूप से शिक्षण देते, सार्वजनिक रूप से प्रवचन करते और अपने कार्य को सुदृढ़ करते रहे। उन्हें पंजाब और कश्मीर के कई स्थानों से अत्यंत आग्रहपूर्ण निमंत्रण प्राप्त हो रहे थे। 2 अगस्त को स्वामी जी अल्मोड़ा से रवाना हुए, लेकिन काठगोदाम जाते समय बुखार के कारण वे एक दिन के लिए भीमताल में रुक गए। 9 अगस्त को जब वे बरेली पहुंचे, वहां एक स्वागत समिति ने उनका हार्दिक स्वागत किया और उन्हें तथा उनके साथियों को एक क्लब हाउस लेकर गए, जहां उनके ठहरने की व्यवस्था की गई थी। यह घर संभवतः किसी प्रियनाथ बाबू का था। वे जैसे ही पहुंचे, उन्हें फिर से बुखार हो गया। स्वामी जी बरेली में 4 दिन रुके और बीमार होने के बावजूद उन्होंने कई धार्मिक प्रवचन दिए। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने
आर्य समाज अनाथालय का भ्रमण किया। अगले दिन उन्होंने छात्रों के एक समूह से व्यावहारिक वेदांत के विचारों को कार्यान्वित करने और दूसरों के लिए काम करने वाले एक छात्र संगठन की आवश्यकता पर चर्चा की। परिणाम स्वरूप उसी समय एक ऐसा संगठन स्थापित कर दिया गया। उसी दिन दोपहर के भोजन के बाद स्वामी जी ने आर्य समाज के एक सन्यासी स्वामी अच्युतानंद से कहा कि विवेकानंद अब केवल 5 या 6 वर्ष और जीवित रहेंगे। उस समय इस भविष्यवाणी को गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन यह सत्य साबित हुई। स्वामी जी ने 5 वर्ष बाद 4 जुलाई 1902 को शरीर त्याग दिया। 12 अगस्त की सुबह, यद्यपि वे अस्वस्थ थे, फिर भी उन्होंने धार्मिक चर्चाएं की। दोपहर का भोजन करने के बाद उनका बुखार बढ़ गया, लेकिन शाम तक वे थोड़ा बेहतर महसूस करने लगे और पुनः आगंतुकों को धर्म पर प्रवचन दिया। उसी रात वे ट्रेन से अंबाला छावनी के लिए रवाना हुए, जहां अगले दिन सुबह पहुंचे। स्टेशन पर बड़ी संख्या में लोग उन्हें लेने आए और घोड़ा गाड़ी द्वारा उस बंगले में उन्हें ले जाया गया जहां उनके ठहरने की व्यवस्था की गई थी। यहां उन्होंने श्रीमान और श्रीमती सेवियर से मुलाकात की, जो 3 महीने से शिमला में थे और उससे पहले दार्जिलिंग में स्वामी जी के साथ रह चुके थे। अंबाला में स्वामी जी ने दिन रात विभिन्न पंथों के लोगों, मुस्लिम, ब्रह्मों, आर्य समाजियों और हिंदुओं के साथ शास्त्र और अन्य विषयों पर धार्मिक चर्चाएं की। 16 अगस्त की सुबह लाहौर कॉलेज के एक प्रोफेसर के आग्रह पर, जो स्वामी जी की आवाज का रिकॉर्ड बनाना चाहते थे, उन्होंने फोनोग्राफ में एक संक्षिप्त व्याख्यान दिया। उसी शाम अस्वस्थ होते हुए भी उन्होंने एक चयनित और प्रशंसात्मक श्रोताओं के समक्ष 1.5 घंटे का प्रभावशाली भाषण दिया। हमेशा की तरह इस समय भी उन्होंने अपने श्रोताओं के मन में मातृभूमि के पुनरुत्थान की अपनी योजनाएं भरने का प्रयास किया। अंबाला छोड़ने से पहले 19 अगस्त की सुबह उन्होंने एक हिंदू मुस्लिम स्कूल का भ्रमण किया, जो उन्हें इसलिए प्रिय था क्योंकि वह भारत के 2 महान समुदायों के बीच एकता की भावना का प्रतीक था। स्वामी जी को विभिन्न स्थानों से अनेक निमंत्रण मिले, लेकिन अल्मोड़ा से नीचे आते समय हुए बुखार ने उन्हें इतना दुर्बल कर दिया कि वे किसी भी निमंत्रण को स्वीकार नहीं कर सके। अंबाला में स्वामी जी को मिसेज बुल और मिस जोसेफिन मैक्लियॉड से यह समाचार मिला कि वे भारत आना चाहती हैं। 19 अगस्त को उन्होंने मिसेज बुल को लिखा, आपका पिछला पत्र मुझे कल प्राप्त हुआ। मिस मैक्लियॉड का भी एक पत्र मिला, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वे और आप भारत आ रही हैं। निश्चित ही मुझे भारत में आपसे मिलकर अत्यंत प्रसन्नता होगी, परंतु आपको पहले से ही यह जान लेना चाहिए कि भारत संसार का सबसे गंदा और अस्वस्थ स्थान है, जहां बड़े बड़े महानगरों को छोड़कर यूरोपीय सुविधाएं लगभग नहीं के बराबर हैं। मुझे इंग्लैंड से ज्ञात हुआ है कि स्टर्डी ने अभेदानंद को न्यूयॉर्क भेजने का निर्णय लिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे बिना इंग्लैंड में कार्य करना असंभव है। यदि शारदानंद आना चाहें तो आ सकते हैं, और मुझे विश्वास है कि इस समय वे मेरे लिए कार्य के संगठन में अत्यंत उपयोगी होंगे, विशेषतः जब मेरा स्वास्थ्य टूट चुका है। एक युवा अंग्रेज महिला मिस मार्गरेट नोबेल भारत आना चाहती हैं,
ताकि यहां की स्थिति को जान सकें और वापस जाकर कुछ कार्य कर सकें। मैंने उन्हें पत्र लिखकर सुझाव दिया है कि यदि आप लंदन होते हुए आ रही हों तो वे आपके साथ आ जाएं। इसके अनुसार मिसेज बुल और मिस मैक्लियोड स्वामी शारदानंद के साथ 1898 की शुरुआत में भारत आए। 20 अगस्त को स्वामी जी और उनकी टोली, जिसमें मिस्टर और मिसेज सेवियर भी शामिल थे, अमृतसर पहुंचे। स्टेशन पर उनका सम्मान पूर्वक स्वागत किया गया, लेकिन उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा था। इस कारण वे अमृतसर में केवल 4 या 5 घंटे ही रुके, वह भी बैरिस्टर श्री टोडरमल के निवास पर। स्वास्थ्य की गंभीरता को देखते हुए उन्हें तत्काल आरामदायक और शांत स्थल की आवश्यकता थी, इसलिए वे पास के पहाड़ी नगर धर्मशाला चले गए। वे जहां सेवियर दंपत्ति के साथ लगभग 7 से 8 दिन रहे। धर्मशाला में वे पंजाब के मुख्य न्यायालय के वकील बख्शी सोहनलाल के अतिथि रहे और कुछ संक्षिप्त मुलाकातों को छोड़कर अधिकतर समय विश्राम में बिताया। जब उनका स्वास्थ्य थोड़ा सुधरा तो उन्होंने मैदानों में लौटकर अपने विचारों के प्रचार का निश्चय किया। वे 2 दिनों के लिए फिर अमृतसर लौटे, जहां उन्होंने राय मूलराज और अन्य प्रमुख आर्य समाजियों के साथ धार्मिक चर्चाएं की। 31 अगस्त को वे रावलपिंडी के लिए रवाना हुए। वहां उनके स्वागत की व्यवस्था की गई थी और बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए थे, लेकिन वे तुरंत ही मूडी, जो कि पाकिस्तान में है, चले गए। एक बार फिर स्वास्थ्य लाभ की आशा में सेवियर दंपत्ति और अपनी टोली के साथ 2 सितंबर को वे मूडी पहुंचे, जहां वे प्रसिद्ध वकील श्री हंसराज के अतिथि रहे। उन्हें अनेक सार्वजनिक व्याख्यानों के लिए आमंत्रित किया गया, परंतु स्वास्थ्य की स्थिति ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। फिर भी उन्होंने वहां के कुछ बंगाली निवासियों के घरों में जाकर भक्ति गीत गाए और उनके अनुरोध पर धार्मिक विषयों पर चर्चा भी की, जिसमें उन्होंने भारत में अपने कार्य और विचार साझा किए। स्वामी विवेकानंद की मुरी में उपस्थिति अल्पकालिक रही। उनके कश्मीर की एक संक्षिप्त यात्रा पर जाने के लिए पर्याप्त कारण थे। मिस्टर और मिसेज सेवियर मुरी इस उद्देश्य से आए थे कि वे स्वामी जी के साथ कश्मीर जाएंगे, परंतु मिस्टर सेवियर की अचानक तबीयत बिगड़ जाने के कारण उन्हें पीछे रुकना पड़ा। स्वामी जी के प्रस्थान से 1 दिन पहले उन्हें मिस्टर सेवियर का एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें यह समाचार था। पत्र के साथ 800 रुपये नगद भेजे गए थे स्वामी जी की यात्रा के खर्चों के लिए। शाम के 7 बजे का समय था। स्वामी जी ने चिंतित दृष्टि से अपने एक मित्र से कहा, जोगेश, मैं इतने पैसे का क्या करूं? हम तो फकीर हैं। अगर ये पैसे हमारे पास रहे तो सब खर्च हो जाएगा। क्यों ना मैं केवल आधे पैसे ही लूं? मुझे लगता है कि मेरे लिए और जो भाई सन्यासी और शिष्य साथ हैं, उनके लिए इतना काफी होगा। यह कहकर वे मिस्टर सेवियर से मिलने गए और उन्हें आधी राशि वापस करने के लिए मना लिया। 6 सितंबर को मुरी से प्रस्थान करके स्वामी जी और उनकी टोली 8 सितंबर को टोंगा द्वारा बारामूला पहुंचे। वहां से वे तुरंत नाव द्वारा श्रीनगर के लिए रवाना हुए और 10 सितंबर को पहुंचे, जहां वे जस्टिस ऋषिभर मुखोपाध्याय के अतिथि बने। यहां स्वामी जी का दर्शन करने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी।
आगमन के तीसरे दिन उन्होंने अनौपचारिक रूप से महाराजा के महल का भ्रमण किया। वहां 2 उच्च अधिकारियों द्वारा उनका विशेष सम्मान किया गया। उन अधिकारियों में से एक डॉक्टर मित्रा ने उन्हें सूचित किया कि अगले दिन महाराजा के भाई राजा राम सिंह उनसे भेंट करना चाहेंगे, क्योंकि उस समय महाराजा जम्मू में थे, इसलिए उनसे भेंट नहीं हो सकी। 14 सितंबर की सुबह राजा राम सिंह ने स्वामी जी का अत्यंत आदर और आत्मीयता से स्वागत किया। उन्होंने स्वामी जी को कुर्सी पर बिठाया और स्वयं अधिकारियों के साथ जमीन पर बैठे। यह वार्तालाप लगभग 2 घंटे चला। इसमें धर्म से संबंधित विषयों तथा गरीबों की स्थिति सुधारने के उपायों पर चर्चा हुई। राजा स्वामी जी से अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्होंने स्वामी जी के कार्यों में सहायता देने की इच्छा प्रकट की। अक्टूबर के पहले सप्ताह की शुरुआत में मुड़ी लौटने तक स्वामी जी सार्वजनिक और वैयक्तिक दोनों प्रकार की व्यस्तताओं में लगे रहे। साथ ही उन्होंने कश्मीर के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण भी किया। साधु, पंडित, छात्र, उच्च अधिकारी, कई अन्य लोग उनसे मिलने आते रहे। जब वे अकेले रहना चाहते तो राजा अमर सिंह के वजीर द्वारा उपलब्ध कराई गई हाउस बोट में विश्राम करते। यह वजीर स्वामी जी का घनिष्ठ प्रशंसक बन गया था। स्वामी जी को कई उच्च वर्गीय परिवारों से भोज के निमंत्रण भी मिले और एक अवसर पर उन्होंने ब्राह्मणों और पंडितों की बड़ी सभा को संबोधित किया। वे नाव से आसपास के क्षेत्रों में भ्रमण करते, बाजारों का दौरा करते या संगीत संध्याओं में भजन और वादन सुनते। 20 सितंबर को वे हाउस बोट से पंपोर गए और 22 सितंबर को इस्लामाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने बीज बेहरा के ऐतिहासिक मंदिर का दर्शन किया। अगले दिन वे पैदल चलकर मारतंड पहुंचे, जहां तीर्थयात्रियों के विश्राम गृह में रुके और पुजारियों की एक बड़ी सभा को प्रवचन दिया। अगली सुबह वे अछबल के लिए रवाना हुए। रास्ते में अवंतीपुर में उन्हें एक मंदिर दिखाया गया, जिसके बारे में किंवदंती है कि यह पांडवों के समय का है। उसकी शिल्प कला ने स्वामी जी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके अनुसार यह मंदिर 2000 वर्ष से भी अधिक पुराना था। स्वामी विवेकानंद धीरे धीरे श्रीनगर से लौटे। बुलर झील से नाव द्वारा यात्रा करते हुए बारामूला पहुंचे। कश्मीर की मनमोहक जलवायु और वहां की स्वतंत्र खुली जीवन शैली ने उनके स्वास्थ्य में सुधार किया और उन्हें अपनी पूर्व की तरह कुछ ऊर्जा का अनुभव होने लगा था। 8 अक्टूबर को मुड़ी लौटने पर उन्हें बंगाली और पंजाबी निवासियों तथा मिस्टर और मिसेज सेवियर द्वारा हर्षपूर्वक उनका स्वागत किया गया। स्वामी जी कभी सेवियर दंपत्ति के अतिथि होते तो कभी निवारण बाबू के यहां ठहरते, जहां वे कई आगंतुकों से मिले। अनेक चर्चाएं हुई। 14 अक्टूबर की शाम को मुड़ी के बंगाली और पंजाबी निवासियों की ओर से उन्हें एक स्वागत संदेश प्रस्तुत किया गया। उसके प्रत्युत्तर में स्वामी जी ने एक भाषण दिया, जिससे श्रोतागण अत्यंत प्रसन्न हुए। 16 अक्टूबर की सुबह स्वामी जी टोंगा से रवाना होकर शाम 5 बजे रावलपिंडी पहुंचे। वहां कुछ प्रमुख व्यक्तियों ने उनका स्वागत किया। उन्हें मिस्टर हंसराज के घर तक ले गए
वहां स्वामी जी की मुलाकात आर्य समाज के स्वामी प्रकाशानंद से हुई, जिससे मिलकर वे बहुत प्रसन्न हुए। वहां जस्टिस नारायण दास, बैरिस्टर भक्ताराम और अन्य कई शिक्षित व्यक्ति भी उपस्थित थे। रविवार 17 अक्टूबर को स्वामी जी ने सरदार सुजान सिंह के सुंदरबाग में एक विशाल सभा को संबोधित किया, जहां सरदार सुजान सिंह अध्यक्ष थे। स्वामी जी ने 2 घंटे तक वेदों के उद्धरणों के माध्यम से हिंदू धर्म पर स्पष्ट और सशक्त भाषण दिया। एक अंग्रेज शिष्य जो वहां उपस्थित थे, उन्होंने लिखा, स्वामी जी कभी अपने व्याख्यान के दौरान टहलते हुए, कभी फूलों से सजाए गए खंभे से टेक लगाते हुए, सिर पर फूलों की माला तथा गले में हार पहने अपने गिरवे वस्त्रों में किसी ग्रीक देवता जैसे लग रहे थे। सामने लॉन पर पगड़ीधारी पालथी मारे बैठे श्रोता और दूर क्षितिज में अस्त होता सूरज। यह दृश्य अत्यंत मनोहारी और चित्रवत था। स्वामी जी की उस समय की अत्यधिक सक्रियता की एक झलक हमें स्वामी अच्युतानंद की डायरी की इस प्रविष्टि से मिलती है, जो उनके सहयात्री और शिष्य थे। 17 अक्टूबर की सुबह स्वामी जी ने मिस्टर हंसराज के घर आए आगंतुकों से धर्म पर चर्चा की। उसके बाद वे छावनी क्षेत्र में निमाई बाबू के घर दोपहर के भोज के निमंत्रण पर गए, जहां उन्होंने उपस्थित बंगाली सज्जनों से धार्मिक विषयों पर चर्चा की। वहां से वे दोपहर 3 बजे लौटे। थोड़े विश्राम के बाद वे सुजान सिंह के बाग में व्याख्यान देने गए। वहां से लौटकर उन्होंने एक सज्जन को साधना करने के गूढ़ रहस्य बताए। रात को वे जस्टिस नारायण दास, स्वामी प्रकाशानंद, मिस्टर हंसराज और अन्य के साथ भक्ताराम के घर भोजन पर गए। वहां से रात 10 बजे लौटकर सुबह 3 बजे तक अपने शिष्यों से धार्मिक विषयों पर बातचीत करते रहे। 18 अक्टूबर को रावलपिंडी में प्रमुख नागरिकों के साथ बातचीत के दौरान, जिनमें स्वामी प्रकाशानंद भी शामिल थे, स्वामी जी ने आर्य समाज और मुसलमानों के बीच चल रहे विरोध को सुलझाने के लिए अत्यंत संतोषजनक सुझाव दिया। उन्होंने कई बार काली मंदिर के दर्शन किए, विभिन्न प्रांतों से आए कई आगंतुकों से भेंट की और उनका स्वागत किया। कई धार्मिक प्रवचन भी दिए। जिस दिन उन्हें रावलपिंडी से प्रस्थान करना था, दोपहर के भोजन के बाद वे आगंतुकों से बातचीत कर रहे थे। तभी उनके एक गुरु भाई ने उनके लिए एक फिटन, जो घोड़े से खींचने वाली बग्घी होती है, लाकर कहा कि एक बंगाली सज्जन बीमार हैं और वे स्वामी जी से मिलने की हार्दिक इच्छा रखते हैं। स्वामी जी तुरंत चलने को तैयार हो गए। उनके साथ स्वामी प्रकाशानंद और कुछ अन्य लोग भी गए। उस व्यक्ति ने स्वामी जी से 5 प्रश्न पूछे और कहा कि यदि उन्हें उन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर ना मिले तो वे नास्तिक बन जाएंगे। स्वामी जी ने एक एक करके उन प्रश्नों को गंभीरता से लिया, उनका विस्तार से विश्लेषण किया और ऐसे उत्तर दिए कि वह सज्जन पूरी तरह से संतुष्ट हो गए। 20 अक्टूबर की रात को स्वामी जी फिर रवाना हुए, इस बार कश्मीर के महाराजा के निमंत्रण पर जम्मू की ओर। अगले दिन दोपहर को वे जम्मू पहुंचे, जहां उनका स्टेशन पर औपचारिक स्वागत किया गया और बताया गया कि वे राज्य के अतिथि हैं।
उसी शाम उन्होंने महाराजा के पुस्तकालय का दौरा किया और अगले दिन राज्य के एक अधिकारी बाबू महेश चंद्र भट्टाचार्य से यह चर्चा की कि कश्मीर में मठ की स्थापना कैसे की जा सकती है। 22 तारीख को स्वामी जी की महाराजा से लंबी भेंट हुई। इस अवसर पर महाराजा के 2 भाई और राज्य के कुछ प्रमुख अधिकारी भी उपस्थित थे। बातचीत के दौरान उन्होंने अर्थहीन परंपराओं और बाहरी आडंबरों से चिपके रहने की मूर्खता पर बल दिया और बताया कि पिछले 700 वर्षों की गुलामी का कारण यही रहा है कि हमने सच्चे धार्मिक आदर्शों को गलत समझा। उन्होंने कहा, आजकल यदि कोई वास्तव में पाप करता है, जैसे व्यभिचार आदि, तो वह समाज से बहिष्कृत नहीं होता। अब तो सारा पाप, सारा सामाजिक अपराध केवल भोजन से जुड़ा हुआ है। इसके बाद स्वामी जी ने अपने समुद्र पार यात्रा की जोरदार रक्षा की और बताया कि विदेश यात्रा किए बिना सच्ची शिक्षा नहीं मिल सकती। अंत में उन्होंने यूरोप और अमेरिका में वेदांत के प्रचार के महत्व पर प्रकाश डाला और भारत में अपने मिशन और कार्य योजना के बारे में बताया। उन्होंने कहा, यदि अपने देश की सेवा करने के कारण मुझे नरक भी जाना पड़े तो मैं उसे भी महान सौभाग्य मानता हूं। यह भेंट लगभग 4 घंटे तक चली और महाराजा सहित सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। बाद में उस दिन स्वामी जी ने जूनियर राजा से भी भेंट की, जिन्होंने उन्हें अत्यधिक सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। अगले दिन स्वामी जी ने एक सार्वजनिक व्याख्यान दिया। यह व्याख्यान महाराजा को इतना पसंद आया कि उनसे अगले दिन एक और व्याख्यान देने का अनुरोध किया गया। साथ ही यह इच्छा प्रकट की गई कि वे कम से कम 10 या 12 दिन वहीं रहें और हर दूसरे दिन एक सभा को संबोधित करें। 24 तारीख को उन्हें नगर के विद्युत केंद्र का दौरा करवाया गया। उन्होंने धार्मिक विषयों पर चर्चाएं भी की। इन चर्चाओं में उन्होंने मित्र भाव से स्वामी अच्युतानंद के सामने आर्य समाज की कुछ कमियों की ओर संकेत किया। उन्होंने पंजाबी लोगों के ज्ञान में पिछड़ेपन पर खेद प्रकट किया। उसी दोपहर महाराजा की इच्छा के अनुसार उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। 2 घंटे तक उन्होंने वेदों से लेकर पुराणों तक के शास्त्रों और फिर भक्ति मार्ग पर भाषण दिया। उन्होंने पुस्तकालय का भी भ्रमण किया और उसी शाम दीपावली के पर्व की रात नगर की रोशनी देखी। अगले 3 दिन उन्होंने प्रमुख रूप से आगंतुकों से भेंट करने और उनके साथ धर्म और सामाजिक नैतिकता से संबंधित गूढ़ विचार साझा करने में बिताए। इस यात्रा के दौरान स्वामी जी ने अधिकतर भाषण हिंदी में दिए। उन्होंने हिंदी भाषा में जो शक्ति और जीवन प्रवाहित किया वह इतना असाधारण था कि कश्मीर के महाराजा ने उनसे आग्रह किया कि वे हिंदी में कुछ लेख लिखें। स्वामी जी ने ऐसा किया और वे लेख अत्यंत सराहे गए। 28 अक्टूबर को स्वामी जी को मिस्टर सेवियर से यह समाचार मिला कि वे और उनकी पत्नी लाहौर में हैं और एक पंजाबी सज्जन उनकी अच्छी देखभाल कर रहे हैं। 29 अक्टूबर को स्वामी जी ने महाराजा से अंतिम भेंट की और उन्हें बताया कि वे सियालकोट जाने की योजना बना रहे हैं, जहां से 23 अक्टूबर को एक प्रतिनिधि मंडल उन्हें अत्यंत आग्रहपूर्वक आमंत्रित करने आया था।
महाराजा ने स्वामी जी को बड़े दुख के साथ विदाई दी और उनसे निवेदन किया कि वे जब भी जम्मू या कश्मीर आए तो उनके अतिथि बने। जय स्वामी विवेकानंद।